सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से अभिनंदन धन्यवाद करता हूं कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार के लिए आए। और आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नए हैं और कुछ मेरे नॉन भी हैं जो मुझे जानते हैं पिछले कुछ समय से, और इसलिए मैंने कुछ नौ लोगों को भी आज के वेबिनार का लिंक भेजा। तो मैं तहे दिल से फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। और आज के वेबिनार का जो है वो मकसद आप लोगों से शेयर करता हूं। देखिए, आज एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है कि हम लोग घर पे बैठे हुए जो ज्ञान है वो ऑनलाइन इंटरनेट से ईजिली ले लेते हैं। उसी का माध्यम एक जूम भी है। अगर हम अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने शब्दों को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है ज्ञान को अर्जित करने का, उसका लाभ उठाने का। परंतु आज के सोशल मीडिया के दौर में हम कई बार एक अच्छे ज्ञान के साथ 10 ऐसे ज्ञान भी ले लेते हैं जिसकी आवश्यकता होती ही नहीं है। समय बड़ा कीमती है। एक बार जो समय निकल जाता है तो पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाकर वापस नहीं आता। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी जो है ऐसा ही सोचते हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आप प्रयास करेंगे समय का सदुपयोग करने का। और आज जैसे बताया कि एक वेबिनार है होलिस्टिक हेल्थ के लिए। तो पहले वो जो लोग पहली बार रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम आप सामने देख पा रहे हैं, नाम है उधम, और मैं चंडीगढ़ से ही हूँ और एक लंबे समय से हेल्थ केयर क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं श्याम एकेडमी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। और श्याम एकेडमी है क्या, किस तरह से कार्य कर रही है, और आप लोगों के जीवन में श्याम एकेडमी किस तरह से हेल्प कर सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करें, ठीक है। बड़ा अच्छा होगा कि अगर आप लोग अपना वीडियो भी ऑन करें। हमने जूम को शुरू करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता या फिर जूम ज्वाइन करना नहीं आता। उन्होंने ट्राई किया और वो नहीं कर पा रहे ज्वाइन। आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो नॉन में लोग हैं, मैंने उनसे पूछा, वो तो जनरली कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे हैं। लेकिन उनके जो आगे लोग हैं जिन्होंने उनको आगे किसी को लिंक भेजा है, वो नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे कि आपके जो परिचित लोग हैं, आपके जानकार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आपने लिंक भेजा और वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो लोग आ गए हैं, कम से कम मैं उनको कुछ चीज़ें साझा करूँगा ताकि वो बाकी लोगों से भी शेयर कर सकें। हाँ, जो चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आप में से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी और कुछ लोगों ने ये ऑलरेडी सिस्टम को समझा होगा, किया भी होगा और जाना भी होगा। तो उन लोगों के लिए क्या होगा, ये एक बार दोबारा से रिपीटेशन हो जाएगा, उनको दोबारा से चीज़ें याद हो जाएंगी और वो अपने जो है कार्य के अंदर इनका उपयोग और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये जस्ट आज का जो वेबिनार है कि ये शुरुआत है, क्योंकि आज से मैं कुछ नई चीज़ों को भी ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। तो इसलिए जस्ट एक शुरुआत है। लगभग 40 मिनट का ये एक सेशन जो है मैंने रखा है आप सभी के लिए। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक वे है जहाँ पर हम आपके जीवन में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले श्याम एकेडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा एक पीपीटी के माध्यम से। मुझे जस्ट आप कुछ सेकंड दीजिए ताकि मैं पीपीटी शेयर कर सकूं। मैं मैसेज ऑप्शन को भी ऑन कर देता हूं ताकि आप लोग मैसेज भी कर पाओ। एक बार पहले मैं मैसेज ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि कई बार आप मैसेज करना चाहते हैं लेकिन मैसेज नहीं हो पाता। ठीक है।
तो एक बार हाई लिखेंगे ताकि पता लगे कि मैसेज वर्क कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में अगर कोई भी किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होगा तो आप मैसेज के माध्यम से जो है वो बता पाएंगे। थैंक यू सो मच अंकित जी, चंदन जी, धन्यवाद, आपने सबसे पहले मैसेज किया। सत्या नारायण जी, अरे बहुत सारे, टूटू मोनी साकिया जी, हमारे बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए, थैंक यू। चलिए शेयर करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, श्याम एकेडमी हमारा जो ऑफिस है वो ट्राई सिटी चंडीगढ़। जब ट्राई सिटी हम लोग बात करते हैं तो उसमें, जब ट्राई सिटी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें स्टैब्लिश किया बिल्कुल चंडीगढ़ स्कूल हाईवे के ऊपर ट्राई सिटी कहा जाता है। तो वहाँ पर जनरल हमारी, तो चंडीगढ़ बॉर्डर पे ही जीरकपुर है, वहीं पर हमारा श्याम ऑफिस है। ये जो पहले हमने श्याम एकेडमी है, ये चंडीगढ़ से हमने इसकी शुरुआत की सेक्टर 8 से। शाम उसके बाद एक बड़ा ऑफिस लोग कई बार सुनते हैं, जैसे शाम तो शाम वाली शाम भी होती है, इवनिंग वाली शाम भी होती है ना। शाम एक हमारे जो वो बोलते हैं ना, वो खाटू श्याम जी, वो भी श्याम जी हैं। एक हमारे श्याम सुंदर जी, वो भी श्याम है, और ये भी श्याम है। लेकिन इस श्याम का क्या मीनिंग है? श्याम का मतलब है स्टडीज ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, योगा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो नाम से, जैसा मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या कार्य है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है किसके बारे में? होलिस्टिक हेल्थ, योगा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए। हमारा विजन और मिशन क्या है, अब थोड़ा सा ये मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मैं एक लंबे समय से इस सेक्टर के अंदर हूँ, एजुकेशन के अंदर। मैंने कुछ कंपनियों में वर्क किया है, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे, वहाँ पर काफ़ी एजुकेशन पे भी काम किया। और मैंने पूरे इंडिया में लगभग बहुत सी जगहों के ऊपर विजिट किया। मेरा ऐसा वर्क था कि 15 से 20 दिन मैं ट्रैवलिंग में रहता था। तो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को वहाँ पर देखा, उनकी स्थिति को देखा, और समझ में आता है कि भारत में अभी भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, 66% से ज़्यादा लोग जो है वो कहाँ रह रहे हैं? रूरल एरियाज़ में। वहाँ पर अभी भी एजुकेशन जो है अफोर्डेबल नहीं है, और हम चाहते हैं कि एक ऐसी एजुकेशन को क्रिएट किया जाए जो कि अफोर्डेबल हो और प्रैक्टिकल भी हो। क्योंकि आज एजुकेशन के नाम पर हमें जो पढ़ाया जा रहा है, कोई व्यक्ति ये नहीं सिखाता कि इस पढ़ाई के बाद हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हों। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ आज हमें इतना ज्ञान भी को देने वाला होना चाहिए कि इससे रोजगार कैसे क्रिएट होगा। तो हमने लगभग, मैंने ये जो था 6 साल पहले मैंने इसको शुरू किया था। तब मैंने किसी ग्रुप के साथ शुरू किया था, लेकिन मुझे वहाँ पर लगा कि नहीं, इसके अंदर और चीज़ें भी इम्प्रूव हो सकती हैं। तो फिर हमने लगभग 2.5 साल पहले श्याम एकेडमी को भी दोबारा से, काम तो मैं वही कर रहा था, लेकिन 2.5 साल पहले फिर दोबारा से उसको शुरू किया। प्रयास ये है कि जो प्राचीन और आधुनिक विज्ञान है उसको मिलाकर कुछ ऐसा प्रेजेंट किया जाए जिससे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा हो सके। पर्पस यही है कि स्वस्थ मानव और समृद्ध परिवार, कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और परिवार जो है समृद्ध रहे। अगर बात करें कि हमारी ऑथेंटिसिटी की हम लोग जो ऑथराइज है, यानी तो श्याम जो एकेडमी, श्याम विद्यापीठ जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर ISO सर्टिफिकेशन है US से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हमारा इंटीग्रिटी प्लस सर्टिफिकेट है। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका जो नीति आयोग है, वहाँ से भी हम लोग रजिस्टर हैं। तो ये संस्था जो है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था है। और मैं बस, मुझे मौका मिला इसको शुरू करने का, इतना ही कहूँगा कि, और मैंने 2000, वैसे तो मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन, फिर MBA, और 2018 में मेरा हेल्थ की तरफ रुचि थी, थोड़ा पढ़ना शुरू किया एक्यूप्रेशर को लेकर। और वहाँ से फिर मैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैंने 2018 के बाद मैंने बैचलर इन एक्यूप्रेशर योगा साइंस किया, और फिर मैंने MD इन एक्यूप्रेशर भी किया। और उसके अलावा और भी कई चीज़ों को मैं पढ़ता रहा। वैदिक नॉलेज के बारे में मैंने पढ़ा, एनर्जी हीलिंग के बारे में पढ़ा, NLP के बारे में पढ़ा। तो पढ़ने का शौक था और पढ़ाने का बड़ा शौक था। कुछ लोग अगर बोल रहे तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को म्यूट ही रखें तो अच्छा है। मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। अगर कुछ अर्जेंट होगा तो मुझे मैसेज करना।
तो खैर मेरा इंट्रोडक्शन तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। लेकिन मेन है कि ये टीम, अकेला श्याम अकेडमी में मैं नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक बोलेंगे कि सहयोगी हूँ, क्योंकि हमारा ये जो है ये एक जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी का साथ मिलकर हम लोग आगे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो डॉक्टर अजय प्रकाश जी, जो कि एक बहुत पुराने कॉलेज के, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है, वहाँ के एक प्रिंसिपल हैं। उनका सहयोग 2018 से हमारा एक संबंध रहा उनके साथ, क्योंकि वहाँ पढ़ना शुरू किया और फिर 6 साल पहले उनके साथ शुरू किया इंडिविजुअली किसी ग्रुप के साथ। फिर अब पिछले 2.5-3 साल से हम लोग इंडिविजुअली श्याम अकेडमी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अभी तक लगभग हम लोग 700 से ज़्यादा बच्चों को पिछले 2 सालों के अंदर हमने देखा, अभी पढ़ाया है, और अभी करंट बैच में भी हमारे काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। डॉक्टर अचल दुग्गल जी हैं, जो कि चंडीगढ़ से ही हैं। इनका भी हेल्थ का बहुत बड़ा अनुभव रहा है, काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ हेल्थ में भी है, दूसरा बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, और मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे हैं। और इस बार से जो हमारे पुराने लोग भी जुड़े हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस बार डॉक्टर अचल भी कुछ क्लासेस बहुत स्पेशल लेने वाले हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। डॉक्टर समीर सप्रा जी, ये एक मॉलिक्यूल साइंटिस्ट है और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, और ये भी इस बार से काफ़ी चीज़ें लेके आने वाले हैं। इनका बड़ा सहयोग रहता है, और ये हमारी टीम के हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनकी भी अभी नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू होने वाली है। और उसके बाद डॉक्टर लिंगमपल्ली राकेश जी, ये आजकल हमारे क्लासेस ले रहे हैं हर्बल डाइट आयुर्वेदा के ऊपर। ये BMS है, MD हैं, और साथ में ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर हैं। देखिए बहुत से लोग जो है वो डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो बहुत इंटेलिजेंट लोगों को मिलती है ना, क्योंकि नीट करना, फिर वो तैयारी करना, वो सब चीज़ें। आजकल तो नीट में ऐसा हो रहा है कि घपले भी हो रहे हैं, खैर वो एक टॉपिक अलग है, उसमें हम नहीं फंसेंगे। तो बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति हैं। डॉक्टर कौशल्या BMS के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ये भी हमारे टीचर हैं, पढ़ाते हैं। और डॉक्टर आदिश गोल, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे यहाँ पर कपिंग थेरेपी के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। मीनाक्षी गर्ग जी हैं, मेरी साथी हैं, मेरी कुलीग है पुरानी, तो ये हमें पीछे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें पीछे बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर हेल्प करते हैं, और वो सोशल मीडिया भी हमारा देखते हैं। तनुजा अधिकारी जी हैं, अंजू सब्रवाल जी हैं, और अजय भी हैं, जो कि मार्केटिंग सोशल मीडिया देखते हैं। ये पूरी टीम हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी टीम में बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग बात करें कि ये कुछ झलकियां हैं, इसमें आप मुझे भी देख रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो सम्मानित हैं बहुत सी जगहों से। यहाँ पर आप सबसे ऊपर लेफ्ट में राज्यपाल जी को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी, जो पूर्व हमारे CM रहे बिहार के, हेल्थ मिनिस्टर है, उनको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंट जो थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी दिखाई दे रहे, सम्मानित करते। बीच में आपको मेरी भी 1-2 फोटो दिखाई दे रही होगी। और हमारे कार्य को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट भी किया गया। कुछ आप मीडिया की कवरेज भी यहाँ देख रहे होंगे, जहाँ पर कुछ हमारे इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको हम पढ़ा रहे हैं, उस समय से हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये वो लोग जिनको हमने सर्टिफाइड किया पढ़ा लिख कर, जो आज बहुत अच्छे तरीके से अपनी फील्ड में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ झलकियाँ हैं, ये बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। आप अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर जाएंगे, फेसबुक में आप श्याम यानी कि SHYAM लिखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी आपको मिलेंगे। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमसे एजुकेशन ली और वो अच्छा कर पा रहे हैं, उनके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। और वो लोग हैं जो कि जिनको मोटिवेशन से नहीं, उनको नेचुरली बंदे के तरीके से हमने उनको अपने साथ कनेक्ट किया। और क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज था जब मैंने ये शुरू किया, क्योंकि पहले जब हमने शुरू किया था तो वहाँ पर 4 लाख लोगों का एक कंपनी थी जिनका रजिस्ट्रेशन था, तो हमें बहुत इजी था करना शुरू। तो फिर इसलिए फिर हमने बहुत सी नई चीज़ें करी। कुछ लोगों को शुरू में तो बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि हम बहुत अलग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बहुत लोग जुड़ते बहुत लोग जुड़ना शुरू हो गए। और इसमें से आप लोग भी आए हैं आज, तो आप लोगों को भी हमने इन्वाइट किया है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप जो है आपको कुछ सेल करना है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि एक चीज़, ऐसी चीज़ अगर लेना चाहें तो अच्छा है, अन्यथा हमारे ऐसे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं। और अभी से मैं भी बहुत सारी क्लासेस लेने वाला हूँ फ्री के अंदर, और हमारे कुछ फ्री प्रोग्राम भी चलते हैं, कुछ पेड प्रोग्राम भी। हमारे यहाँ पर बेसिक जानकारी से लेके, फ्री जानकारी से लेके, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिप्लोमास, आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, MD करना चाहते हैं,
तो हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटी से भी टाइप है, तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ वो आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर। देखिए, ये अप्रिशिएशन लेटर है प्रिंसिपल और चेयरमैन की तरफ से हमको। पहले हम ये समझते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति एक लेवल तक ग्रो कर पाता है। अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मेरा लेवल क्या है, मुझे कहाँ तक ग्रो करना है। देखिए, सबसे पहले जो नीड्स होती है किसी भी व्यक्ति की, वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जिसमें क्या रहता है, हमें सांस ले रहे हैं ना, सांस लेना मेरी एक नीड है, आवश्यकता है, नहीं लूँगा तो मर जाऊँगा। खाना खाना, पानी, ठीक है, सोना, ये बेसिक चीज़ जो खाली शरीर से जुड़ी हुई है। तो कुछ लोग तो यहीं तक सीमित है कि हमारे शरीर में हमको खाना पीना सोना मिल जाए, ठीक है। लेकिन जैसे हम डेवलप होते हैं तो हम सोचते नहीं, मेरे शरीर के अलावा मुझे सेफ्टी नीड भी चाहिए, है ना, जिसमें हमारा सिर के ऊपर छत होनी चाहिए, घर होना चाहिए हमारे पास, है ना, हमारे पास रोजगार होना चाहिए, हमारे पास फैमिली होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करें कि उससे ऊपर भी लव बिलोंगिंग, हम चाहते हैं कि हमें कोई प्रेम करे। प्रेम सबकी आवश्यकता है ना, इसमें फैमिली स्पेशली हम लोग बात करें कि हमें लोग प्रेम करने वाले हो, हमें जानने वाले लोग हों, पहचानने वाले लोग हों, मेल जोल वाले लोग हों। कुछ लोग यहाँ भी चले जाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उससे ऊपर होता है सेल्फ स्टीम, यानी कि हम अपनी पहचान चाहते हैं कि हमारी एक पहचान बने, लोग हमें पहचाने, हमें सम्मान मिले, ये सब चीज़ें। और उससे भी ऊपर एक चीज़ होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हम जीवन में करने के लिए आए थे, जिससे हमें मनुष्य जीवन मिला था। फिर वहाँ पर एक जो हैप्पीनेस, हम क्या चाहते हैं कि वी वांट टू बिकम हैप्पी, लेकिन हम हैप्पीनेस के स्तर पे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि शाम एकेडमी जिस तरह का प्रोग्राम करती आई है, यानी कि अब से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हमने शुरू किए जहाँ पर हम आपको हेल्प करेंगे आपके इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए, है ना। और ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं, और हर किसी चीज़ की एक वैल्यू है। धीरे धीरे तो हम एक पूरा एक रोड मैप आपको बना के देंगे, जहाँ पर आप ये सभी नीड्स वहाँ तक पहुँच सकें, या आपको हेल्प कर सकें। हम कोई गुरु नहीं है, हम कोई बहुत बड़े विद्वान लोग नहीं है, हमने आप ही से सीखा, इस समाज से सीखा, गुरुजनों से सीखा, टीचर से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, और आप ही लोगों से सीख कर इसी समाज को वापस करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे बेसिकली कि हमारा हेल्थ, वो कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी की गाड़ी के 4 पहिए, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक सोशल और एक फाइनेंशियल हेल्थ। तो उसको मजबूत करने के लिए बेसिकली हमने कुछ एजुकेशन को डिज़ाइन किया है कुछ समय पहले। हालांकि ये डिज़ाइनिंग तो मैंने कई साल पहले की थी किसी के लिए, लेकिन उसको फिर मैंने अपग्रेड वर्जन में, जैसे होता है ना कि आपका एक वर्जन होता है, एक एंड्रॉयड का आता है ना 13 प्रो, 14 प्रो, 16 प्रो, तो उससे ऊपर का एक वर्जन मैंने पिछले कुछ समय में तैयार किया, और इस बार मैं एक नए वर्जन के साथ फिर आ रहा हूँ। और आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हैं उनको अच्छे से मालूम है कि हम दोबारा सबको बुलाते हैं और दोबारा नई चीज़ें एक्सपीरियंस भी करवाते हैं, और ताकि इसीलिए ये कारण है कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो वो क्या है, देखिए, पहला तो हमारे पास ये 2 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, दूसरा है एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स इन हर्बल डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंस। अब ये कोर्सेज का क्या मतलब है होने का, देखो, समझो एक बात कि आज हम लोग जिस दुनिया में है ना, यहाँ पर सुई से लेकर जहाज तक उपलब्ध है, कोई लेना चाहे तो हर चीज़ हमें मिल रही है इजीली, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हम लोग एक बात देख रहे हैं कि अगर दुनिया में हर चीज़ मिल रही है, लेकिन एक चीज़ जो है वो कम होती जा रही है, वो क्या है, वो है हमारा स्वास्थ्य। थोड़ा सा आपसे मैं एक बार पीपीटी हटा के बात करता हूँ रूबरू होकर आपसे, और बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप अपना वीडियोस आप ऑन करें और उसको, तो मुझे थोड़ा देख कर थोड़ा बात करना अच्छा लगता है ना। आप लोगों में से कई लोगों ने अच्छा वीडियो ऑन किया हुआ है, रुखसार जी ने, जसवंत जी ने, आशीष जी ने, सीमांचल जी ने, भूप सिंह जी ने, अनीता मैम, थैंक यू, ऑलवेज यू ओपन योर वीडियो, मानस जी ने, टिंकू सर ने, सुजाता जी ने, चंदन जी थे, बहुत सारे लोग इनके नाम ने, गायत्री मैम ने, ईश्वर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा लगता है जब देखते हैं तो दोबारा से, और पुराने लोगों मित्रों को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, अभी क्या ना कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में बहुत लोग काम भी कर रहे होंगे आप में से। जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, हेल्थ खाली शारीरिक हेल्थ नहीं है, वी हैव अ 2 बॉडी। द 1 बॉडी इज एक्सटर्नल बॉडी, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये हेल्थ है ना।
जो हम दिख रहे हैं ना, इसमें ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं ना, आँख, नाक, कान, अंदर के फिर ऑर्गन्स हैं। कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें आधी कंट्रोल में, कुछ चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में। जैसे हमारे हाथ देखो, हिला रहे तो हिल रहे, अगर रख दूंगा तो हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे ना, मेरी इच्छा से हिलेंगे। अब मेरी आंखें हैं, मैं जब झपकूंगा तो झपक सकता हूँ, लेकिन जब नहीं झपकूंगा तब भी अपने आप ही झपकती हैं ये आंखें। सांस ले रहा हूँ, आई, छोड़ दी। लेकिन जब मैं नहीं भी ले रहा हूँ तब भी सांस बाय डिफॉल्ट आती है। यानी कुछ चीज़ें पूरी तरह से कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें बिना कंट्रोल के भी काम करती हैं। तीसरी जो चीज़ की अगर हम लोग बात करें वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा तो हार्ट कैसे काम कर रहा है, क्या इसको मेरे इशारे पे काम कर रहा है क्या? किडनीज कैसे काम कर रही है, लंग्स कैसे काम कर रही है, पेनक्रिया कैसे काम कर रही है, बहुत सारे ऑर्गन है ना बॉडी के अंदर, लीवर कैसे काम कर रहा है। तो अगर ये मेरे इशारे पे काम नहीं कर रहा तो किसके इशारे पे काम कर रहा है? सोचने का विषय है ना। तथा ब्रह्मंडे यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, बोलते हैं ना ऐसे करके कुछ, कि जो यूनिवर्स में है वही शरीर में। जितना बड़ा यूनिवर्स है ना, देखिए कहते हैं कि अब जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, एक यहाँ पर बैठा हूँ एक घर के अंदर, मेरी सोसाइटी में ऐसे 700 घर है जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ। ऐसी सोसाइटियाँ कई सौ हैं हमारे एरिया के अंदर, और हमारा एरिया जीरकपुर जैसे पड़ता है, मोहाली पड़ता है, ऐसे पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के अंदर। पंजाब जैसी कई स्टेट जो है वो भारत के जो है वो भारत के अंदर है। भारत जैसे कई देश जो है वो पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी जैसे कितने प्लैनेट इस यूनिवर्स में है ना। और कहा जाता है कि वो एक यूनिवर्स भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक धूल कण के बराबर है। बताओ मेरी औकात क्या है ना। और मैं सोचता हूँ कि भाई मैं ही सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना। तो इसी प्रकार से जितना ये बड़ा यूनिवर्स मैंने आपको बताया, उतना अंदर जाएंगे, अंदर भी उतना बड़ा यूनिवर्स है। लेकिन हम कभी उतरे ही नहीं, तो हमें कई बार पता लगता ही नहीं है। हम लोग क्योंकि इतने बिजी हैं लाइफ के अंदर, हम सिर्फ तनाव में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या है ना, एक तो ये बाहरी शरीर दिखाया जाए, एक अंदर का शरीर है जो मानसिक शरीर है ना, जहाँ विचार है। जैसे इस शरीर के साथ एक्सीडेंट होता है, ऐसी भावनाओं के साथ भी एक्सीडेंट होता है। तो शरीर को अगर पूरा स्वस्थ रखना है, वो खाली कोई गोली देने से या दवाई देने से या कोई मोटिवेशन देने से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हम स्वास्थ्य का मतलब है कि हम अंदर से भी हैप्पी रहें, अंदर से भी हमारी भावनाएं ठीक हो, हम खुश हो, और बाहर से भी शरीर अच्छा हो। ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद फिर हमारा समाज, देखो अंदर से आदमी ठीक है ना भावनाओं के साथ, शरीर के साथ, तो फाइनेंशियली और बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। अगर कोई व्यक्ति ना किसी कार्य में बहुत जोर लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब कि वो अननेचुरल काम कर रहा है। देखिए आप सुबह टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट अगर आराम से आ जाए तो मतलब कि नेचुरल है। अगर टॉयलेट में जोर लगाना पड़े तो ठीक है, तो मतलब कि दिक्कत है। खाना अगर नेचुरली खा रहे हो, जोर लगा खाना पड़ रहा है, मतलब कोई भी कार्य में अगर आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो तो मतलब वो अननेचुरल है। तो किसी भी ऐसे कार्य में जो आप अननेचुरल तरीके से कर रहे हैं, हम कभी भी उसमें सहज नहीं रह सकते। सहज रहना बहुत कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। ठीक है, तो फिर ये तो इसलिए फिर हमने पूरा कम्पैक्ट एक डिज़ाइन किया एक प्रोग्राम को। पहले हमने शुरू किया एक्यूप्रेशर के कोर्स से। अच्छा, एक्यूप्रेशर क्यों? ये एक ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे एशियन साइंस ने भारत में हमको मिला ही, और नालंदा तक्षशिला में पढ़ाया गया, और इसको चाइनीज लोग लेके वहाँ पर बौद्धिस्ट जो थे वो चाइना में ले गए, उन्होंने डेवलप इनको किया। 2018 के अंदर मुझे इसकी जानकारी मिली थी, तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन पढ़ाया नहीं। फिर हमने कहीं पर एक एकेडमी खोली, वहाँ पर कुछ टीचर्स को रखा। वहाँ मेरे पास 2 आयुर्वेदिक टीचर थे और एक लड़का हमने रखा थेरेपिस्ट, तो उनके थ्रू शास्त्र में पढ़ रहा था उसको मैं। पढ़ाई भी मैंने मेरी साथ साथ चल रही थी, तो मैंने तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर समझ में आया कि जो एक्यूप्रेशर है ना, वो ऐसा विज्ञान है, जो हमारे 16 संस्कार हैं ये भी एक्यूप्रेशर है। अगर कोई यहाँ पे तिलक लगाता है तो वह भी एक्यूप्रेशर है, सूर्य बिंदु की ओर पीनल ग्लैंड एक्टिवेट करता है। अगर हमारे कान के अंदर कोई अगर बाली डालता है तो वो भी एक्यूप्रेशर है। कान की शेप को देखोगे बच्चे की तरह है, तो यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है अगर उस पर करें तो। अगर मैं आपको चार्ट भेजूंगा, उससे ऊपर अगर कहीं पर लेडीज़ क्या करती हैं, थोड़ा सा ऊपर करके वो कर लेती है, बिंद लेती हैं कान को, वो अच्छा नहीं है। उससे क्या होता है, जैसे अगर ये मान लो मेरा फेस है, तो ये अगर मेरा कान मेरा फेस हुआ, अगर यहाँ पर है तो एक्टिव रहेगा हमारा ब्रेन। अगर थोड़ा नीचे गया, आँखों तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक अगर थोड़ा ऊपर करके लगा दिया, पॉइंट सही नहीं है, अगर कान की छेद सुरा के अंदर,
तो फिर लेडीज ज़्यादा बात करना शुरू कर देती है, एक्टिव हो जाएगा। ये सच है ये बात। मांग में संदूर लगाना, पाँव में बिछिया क्यों डालते हैं? अच्छा, हाथ में कलेवा क्यों, ये हमारे यहाँ कलेवा बोलते हैं, धागा बोलते हैं, क्यों बांधते हैं इसको? इसलिए बांधा गया, ये मेरिडियंस है हमारी। सरदार लोग जो है हमारे भाई है वो कि कड़ा डालते हैं, क्यों? यहाँ पर पॉइंट्स है, जेनिटल्स के पॉइंट्स हैं, बावसीर का पॉइंट है यहाँ पर। लेडीज के लिए चूड़ियाँ डालती हैं हाथ में, इतना क्यों डालती हैं? यूट्रस के लिए, बच्चादानी स्ट्रांग होती है उससे। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ से ऊपर हम लोग नीचे चांदी डालते हैं, ऊपर चांदी डालते हैं, यहाँ पर हम लोग गोल्ड क्यों डालते हैं? ये सब जो भी है ना, ये सारी की सारी जब आप हमारी संस्कृति को देखोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई तो हो सकता है, लेकिन संस्कृति तो एक ही है, वैदिक संस्कृति। क्योंकि संस्कृति जो है वो कॉमन है सभी के लिए। तो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये इसके है, ये हालांकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सब पंथ है, वो धर्म तो एक ही है शाश्वत जीव का, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे आज, तो कॉन्ट्राडिक्शंस थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इसलिए हम एक्यूप्रेशर को लेके आए। अब एक्यूप्रेशर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ भी सिखा रहे हैं। तो जिन व्यक्ति के थ्रू हम लोग सिखा रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियाँ इस काम को करती आई हैं। लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर सिखा रहे हैं, कोई इधर से सीखते हैं उधर से सीखते हैं, तो कुछ भी सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर को अगर सही स्थिति में सीखेंगे, सही तरीके से सीखेंगे, वो तभी आ पाएगा। हालांकि मुझे अभी 6 साल पहले खुद 2018 से खुद पढ़ाई कर रहा था, हालांकि अभी तक मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ एक्यूप्रेशर में, लेकिन क्या पढ़ाना है वो मुझे उसका बड़ी एक्सपर्टीज़ है मुझे कि किस तरीके से करना है। क्योंकि शुरू से मैनेजमेंट की कंपनी में सीनियर पोजीशन पे रहा, लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्या चीज़ें सिलेबस में होनी चाहिए, तो पूरा प्लानिंग करने का बड़ा शौक है। तो जो आपकी एक्सपर्टीज होती है आपको उस पर काम करना चाहिए। तो इस बार हम लोग और भी कई चीज़ें ऐड ऑन करके लेके आए हैं। तो अब बता दो कि एक्यूप्रेशर में क्या सिखाने वाले हैं जो अभी तक आप नहीं सीख पाए, तो वो आपको बताता हूँ, और बहुत ईजी तरीके से। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे एक्यूप्रेशर सीखना चाहता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एक तो यह है कि वो बिना दवाइयों के अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जैसे एक नाभि चक्र को ठीक करना, हमारी 66,000 नाड़ियाँ, उसमें फिर 14 प्रमुख, उससे प्रमुख फिर 3 ईड़ा पिंगला सूक्ष्म नाड़ी का नाभि से कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग बात करें कि जब तक आदमी का नाभि चक्कर ठीक नहीं होगा, नाभि के खिसकने से कहाँ खिसकने से क्या प्रॉब्लम होती है, जब आपको पता लग जाएगा तो आप किसी भी व्यक्ति को लिटा कर देख सकते हो कि इस व्यक्ति के शरीर में क्या दिक्कत चल रही है। और नाभि चक्कर ठीक करने से बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। एक सुजोग होता है, सुजोग थेरेपी। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक हाथ, अगर हम लोग बात करें एक हाथ, ये दोनों में सुजोग होता है, आप इससे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। ये भी जान सकते हो कि शरीर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्लस उसको ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। अगर किसी आदमी का एक हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ से, हाथ वहाँ पूरा जख्मी हो रखा है, एक उंगली बची है, तो केवल एक उंगली से ही पूरे शरीर को डायग्नोज किया जा सकता है और शरीर का इलाज किया जा सकता है। ये हम लोग सिखाते हैं इसको कॉरस्पोंडेंस इंसेक्ट और मिनी इंसेक्ट थ्योरी के थ्रू। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है? हमारे स्पाइन में, हाथों में, पैरों में रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, तो रिफ्लेक्सोलॉजी भी हम लोग कराते हैं। अभी भी कुछ लोग कराते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं कराते। हम लोग बहुत डिटेल में इस चीज़ को कराते हैं। इसके यूनिवर्सल कुछ पॉइंट्स है, उसको कराते हैं। अभी जैसे जोनोलॉजी और ऑरिकुलर, अभी क्या, जैसे कान है हमारा, कान जो ऑरिकुलर बोलते हैं ना, ऑरिकुलर थेरेपी, ये पूरा एक बच्चे की तरह है। इसके अंदर क्या कौन से पॉइंट्स हैं, ये भी हम लोग आपको सिखाते हैं। 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 तत्व का पूरा विज्ञान एक्चुअल के अगर समझ जाओगे तो कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। ये पूरे इसकी जानकारी देते हैं, किस तत्व की कमी से क्या होता है, किस तरीके से। बेसिक जो फिजियोलॉजी है ना, वो भी सब आपको सिखाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी कौन सा, कई लोग एक्यूप्रेशर बोलते हैं, अब ये पॉइंट दबा दो, पॉइंट दबा दो, ये पॉइंट दबाने से ये हो जाएगा, मालूम ही नहीं है। अगर हमारे कान में दिक्कत है तो कहाँ से जुड़ा हुआ है कान? हमारी किडनी से जुड़ा हुआ है। किसी को मालूम नहीं, बहुत लोगों को पता होता है। आंखों का इलाज किडनी से होता है, ठीक है। स्किन का इलाज कहाँ से होगा? लंग से होगा। तो ये पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें एनाटॉमी फिजियोलॉजी लोग नहीं पढ़ाते। डिजिटल और स्पेशल कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, केवल आप 5-6 पॉइंट्स अगर सीख जाओगे, उसी से पूरी बॉडी को भी आप इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं, एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डायग्नोज करने के मेथड, मैग्नेट थ्योरी आपको सिखाई जाती है। बॉडी के फंक्शंस को किस तरह से, हमारी बॉडी में क्लॉक बना हुआ है, बॉडी के अंदर एनर्जी काम कर रही है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दी हुई एनर्जी। वो एनर्जी किस समय चार्ज होती है, कौन सा चार्जिंग समय है उसका, फिर वो कितने बजे किस ऑर्गन पे जाके काम करेगी, ये सब चीज़ें हम लोग जो है डिटेल में उसको समझाते हैं और टेक्निक भी कराते हैं।
बहुत डिटेल के अंदर पूरा का पूरा 3 महीने लगते हैं इसको सीखने के अंदर, कोई सही तरीके से समझे तो। लेकिन जो सीखने वाला है वो केवल एक चीज़ को सीख कर भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ें सीखेगा तो बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है। और इस बार तो इसके अंदर बहुत डिटेल में सिखाने वाले, क्योंकि हर बार मेरा प्रयास यही रहता है कि किस तरह से जो है पहले से बेहतर सिखाया जाए चीज़ों को। दूसरा है आयुर्वेदा। कोर्स का नाम है हर्बल डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंस। हालांकि इस कोर्स के नाम को मैं चेंज करके आयुर्वेदिक डाइट एंड रेमेडियल साइंस करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। इसमें आयुर्वेद के बारे में, जहाँ पर पंच महाभूत 5 एलिमेंट के बारे में, 3 दोष है ना, वात पित्त कफ, ये किस तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारियां इन फ्यूचर में हो सकती है, अगर आप प्रकृति समझना सीख जाएंगे तो बताएंगे। किसी के शरीर में क्या दिक्कत चल रही है, कौन सा दोष बढ़ाओ, सब चीज़ें सिखाई जाती है। सप्त धातु है ना, उसके बारे में सिखाया जाता है कि कैसे पूरे शरीर के सप्त धातु कार्य कर रही, कौन सी धातु की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, पूरा डिटेल में उसको सिखाया जाता है। स्वस्थ कोर्स के बारे में सिखाया जाता है, उसके प्रकृति को डायग्नोसिस करना सिखाया जाता है। डाइट एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि डाइट किस व्यक्ति किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप है उसके, वो पूरा डिटेल्स के अंदर चार्ट्स बनाने सिखाए जाते हैं पूरा उसके अंदर, ठीक है। और दिनचर्या रुतिचर्या के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में रसायन वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। इवन हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट भी बताते हैं, ताकि ये ना हो कि मॉडर्न कंसेप्ट छोड़ जाए, वो भी डिटेल में हम लोग बताते हैं। कैसे आपका जो किचन है वो पूरी तरह से जो है वो एकदम जिसे बोले कि औषधि शाल्य, क्या बोलेंगे उसको, वैसे उस प्रकार से कब उसको इस्तेमाल करना, कौन सी चीज़ किचन की मसाला कौन सा किसके साथ नहीं यूज़ कर सकते, कैसे जान पक करें कि आपके घर के मसाले सही है नहीं है, पूरा डिटेल हमने एक अच्छे से बनाया हुआ इसको। उसके बाद ठीक है, तो ड्रग्स के बारे में पूरा समझना कि किस तरह से ड्रग्स है, एलोपैथ और ये इनका कम्बिनेशन कहाँ से किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। एमरजेंसी रिस्क पे क्या करें, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, हार्ट अटैक आया, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। फिर डायग्नोसिस करना, ठीक है, जैसे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस साइटिका है, ये हम एक्यूप्रेशर में भी सिखाते हैं। पेन मैनेजमेंट के ऊपर इस बार तो प्रैक्टिकल में भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे पॉइंट्स इस बार हम लोग लेके आए हैं जो सिखाने के लिए। हेयर लॉस कैसे हो रहा है, मेरा खुद बाल उड़ गया था, फिर दोबारा मैंने कैसे ठीक किया, स्किन डिसीज को लेके, मेटाबॉलिज्म को लेके, ऐसा डिटेल में आपको बताता चला जाऊंगा बहुत है। नेल से कैसे डायग्नोज करें, आई से कैसे डायग्नोज करें, टंग से कैसे डायग्नोज करें, नाड़ी परीक्षण कैसे किया जाए, तो नाड़ी परीक्षण भी जो है हम लोग सिखाते हैं इसमें पूरा, किसी की नब्ज पकड़ के कैसे बताया जा सकता है, ये पूरा का पूरा कोर्स है। देखिए ये चीज़ें भी हमको हेल्प करती हैं। उसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो क्या है आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्सेज हम लोग कराते हैं। इस कोर्स के अलावा और भी बताऊंगा कि हम लोग क्या कराने वाले हैं आपको, ठीक है ना। अब क्या इन कोर्सेज की कोई फ़ी है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए शिक्षा का तो कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जब हम किसी संस्था को चलाना होता है तो हमको कुछ धन की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि धन जो है वो भगवान विष्णु की वाइफ है लक्ष्मी, है ना, तो उनकी भी आवश्यकता डेफिनेटली है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एक चार्जेस हमने रखा हुआ है, जो कि एक आम व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके उसको, ठीक है। और अभी से हमने कुछ फ्री क्लासेस भी लगानी, चाहो अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते तो क्लासेस में आए और सीखना शुरू करें। अभी मैं भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास इतनी सारा डिटेल्स है चीज़ों की, बहुत सारी, क्योंकि इतने साल हो गए सीखते हुए। मेरे को मेरे साथ के लोग बोलते रहते हैं कि सर आप कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो, लेकिन मैं मैनेजमेंट में इतना लगा रहता हूँ चीज़ों को डिज़ाइन करने में, वो सब करने में, तो मुझे पढ़ाने का बहुत कम समय मिलता है। लेकिन इनमें से एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इस कोर्स की फ़ी बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्पेशल और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ जो आप यहाँ पर सीख सकते हो। तो बताएं आपको अभी क्या है, तो मैं पहले कोर्स बताता हूँ। तो ये 2 कोर्सेज हैं, इनका क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, आप अगर इसको करना चाहें। मेरे पास से बहुत लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स पहले किया होता कहीं और से, लेकिन उन्होंने दोबारा यहाँ पर आके किया और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि सर ये जो है इसमें और पहले जो हम कराया गया उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो कुछ बेचना नहीं है, मतलब कुछ कई बार जैसे एजुकेशन में प्रेशर होते हैं कई तरीके के कि आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाना है, एक पर्टिकुलर चीज़ को सेल करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया कि यही देखा कि एजुकेशन को इस तरह से देना है कि मेन है कि लोगों के जीवन में बेहतरी हो, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि इससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा कितना नहीं। अगर मैं यूनिवर्स में कुछ चीज़ें बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में अपने आप हो जाएगा। अच्छा, मैं जब जॉब कर रहा था एक अच्छी जगह पे, मेरी सैलरी भी अच्छी थी, तब तक मतलब कि मेरे पास उतनी सब संसाधन भी नहीं थे चीज़ें,
मैं देखता था। लेकिन जैसे मेरी जॉब गई तो मैं ये सोचता था कि अभी जॉब छोड़ दी है मैंने, अब इतनी बड़ी एक सैलरी या खर्चे डाले हुए तो कैसे क्या होगा। लेकिन जैसे हम लोग प्रयास करना शुरू करते हैं, कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं, तो अपने आप कुछ ऐसा हुआ कि सब चीज़ें अपने आप मैनेज हो रही है। जितनी मेरी सैलरी थी उससे ज़्यादा आज मैं सैलरी दे रहा हूँ। हमारे ऑफिस में आओगे तो देखो हमारे पास 4 तो डॉक्टर्स हैं जो मतलब कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। जिनमें से एक डॉक्टर भी आना शुरू कर देंगे हमारे ऑफिस में। ऑफिस के अंदर ऑफिस कुछ लोग आ गए, 4 लोग ऑफिस में बैठे हैं, 2 लड़कियाँ वर्क फ्रॉम होम करती है, और डिजिटल मार्केटिंग टीम है। टोटल मिला के हम 10-11 लोग हैं, 10-11 लोग की सैलरी भी देते होंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं मतलब क्या। तो मैं तो मुझे समझ में आया कि नहीं, जो मैंने पढ़ा था जब मैंने उसको अप्लाई किया वो अपने आप हो रहा है। वो क्या चीज़ है जिससे सब चीज़ें हो रही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा फीस बताने के बताऊंगा कि वो कैसे होती हैं अपने आप चीज़ें, मतलब कि ये यूनिवर्स में सब कुछ भरा पड़ा है। बस आप जो है, आप यकीन कीजिए, आप सिर्फ यूनिवर्स से जुड़ जाइए, यूनिवर्स अपने आप दे रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग मतलब कि कई बार सोचता हूँ, करता हूँ, लेकिन वो प्लानिंग है मेरी कई बार नहीं भी चलती। लेकिन जब मैं उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ तो चीज़ें अपने आप प्लान हो जाती है। तो मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि ये तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन ये कुदरत मुझे क्यों दे रही है सब चीज़ें। ऐसे लोगों से लाके मिला देती है, ऐसी जगहों पे ले जाती है, इस तरह से सब कुछ हो रहा है। मतलब कि मैं, और ये अब से नहीं, मैं एक लंबे समय से चल रहा है। जीवन शुरू हुआ था ऐसी जगह से जहाँ पर हमें खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। ऐसा जीवन, उसकी चर्चा नहीं करूँगा, को बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हैं वो, जो लोग पर्सनली कुछ लोग जानते हैं उनको मालूम है कि कभी जीवन ऐसा था कि ये सुबह कहीं घुसते थे और जब निकलते थे वहाँ से तो रात हो जाती थी, दिन कब चला गया पता भी नहीं लगता था। और फिर ऐसे इस तरीके से जीवन भी गया। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को अप्लाई किया तो जीवन बहुत अच्छा होना शुरू हो गया, बहुत चीज़ें अब बहुत अच्छा है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये बातें मैं किताबें बातें नहीं बोल रहा हूँ, इससे वाकई आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और अभी कुछ हम फ्री क्लासेस अभी देने वाले हैं, कुछ सिस्टम से आपको कनेक्ट करेंगे। वहाँ पर भी जब आप आकर उन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आप जीवन में देखोगे कि बहुत बहुत आपको ग्रो मिलेगा, ठीक है ना। ये जैसे क्या होता है ना कि जब कोई रेडियो, जैसे कई हम रेडियो चल रहा होता है तो हमारा एक वो ट्यूनिंग होती है, उससे सेट करते हैं ना, पहले समय में सेट करते थे, अभी भी करते हैं गाड़ी में हम लोग ना, FM 1 FM 2 को ऑटो मोड पे लगाकर, तो वो कनेक्ट होता है चैनल से। इसी तरह से इस यूनिवर्स से ना हमारा वो चैनल सा मिस है, उसको जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे ना तो वो सब चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो फिर क्या होगा, इतना बड़ा बोझ यहाँ रखे ना, कंपटीशन की दुनिया ही है, यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन पैदा किया जा रहा है गधों की तरह। लोग चूहा दौड़ भाग रहे हैं, उस कंपटीशन में फंस के कुछ हासिल भी कर लिया ना तो एंड में आप ये की बात सोचोगे कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, ठीक है। तो खैर मैं आपको दोबारा से शेयर करता हूँ PPT। अब थोड़ा बताता हूँ कि कोर्सेज की फ़ी किस प्रकार से है। देखिए हमारा जो कोर्स है, इंडिविजुअली कोई करना चाहता है अगर एक्यूप्रेशर का, तो 5900 है, और जो है दूसरा भी 5900 है। इसमें क्या आपको मिलता है, 3 महीने कोर्स आपको कराते हैं, इसके अंदर आपका एग्ज़ाम भी होता है इसके अंदर, और जो सर्टिफिकेशन है ना वो, हालांकि श्याम एकेडमी अंडर नीति हो गया, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा था कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से ही आपको मिले कहीं से, तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से मिलता है ना। तो जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज एक्यूप्रेशर में कई जगह खुले हुए हैं, तो ये देखना जरूरी है कि संस्था कितनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से सर्टिफिकेट मिल रहा है वो, उसका थोड़ा ध्यान हमें रखना चाहिए सर्टिफिकेट लेते हुए। तो हर कोई आजकल कोई कुछ भी खोलकर सर्टिफिकेट देना शुरू कर दे, तो ये एक ऑथराइज सर्टिफिकेट है जिसका आगे जाके वैल्यू बनेगा। तो अगर कोई इसको अगर मान लो इंस्टॉलमेंट में करना चाहता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आज अगर आप बच्चों को अपन मैथ और इंग्लिश की या साइंस की ट्यूशन लगाते हो तो 2-2.5 हज़ार रुपये तो फीस ही लग जाती है बच्चे की ट्यूशन फ़ी। मेरी बेटी जब पढ़ती थी तो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री उसकी 25,000 रुपये फीस जाती थी चंडीगढ़ के अंदर। तो यहाँ पर हमने बोला कि चलो कोई व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता, वो 2,000 रुपये महीना दे दे, 2,000 पहले महीने, 2,000 फिर दूसरे महीने, 1,900 रुपये जो है वो तीसरे महीने वो कोर्स कर लेगा इसको। अच्छा, दोनों कोर्स अगर करने हो तो 75,500 के हैं ये दोनों कोर्सेज, क्योंकि इसमें जितना हम दे रहे हैं ना उतना कोई नहीं दे रहा। अभी इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट में देगा तो 2,500 रुपये, 2,500 यानी कि 2,500 ये करके दे सकते हैं। तो ये भी एक ईजी प्रोसेस है। इसके बाद हम बात करें, कोई कहता है कि नहीं मैं वन टाइम दे देता हूँ, 3 महीने की आवश्यकता नहीं है देने की, तो 6,900 रुपये में ये दोनों कोर्स हो जाते हैं। इसके अलावा एक ऑफर हमने अभी और भी निकाला, क्योंकि हम जो लोग कोर्सेज में रेफ़र करते हैं उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ उनको हेल्प करते हैं ताकि ये सिस्टम आगे बना रहे। तो उसके अंदर क्या है, वैदिक एनर्जी, ये एनर्जी, हाँ देखिए हमारे शरीर के अंदर जैसे मैंने बताया कि एनर्जी जो चला रही है यूनिवर्स से जुड़ी हुई है।
ये एनर्जी काम करती है। कुछ लोगों को लगता है कि भोजन खाने से एनर्जी आती है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जब सुबह हमें भूख लगती है, हमें लगता है हमें तो चल नहीं पाएंगे, हम जैसे खाना खाते हैं हमें एनर्जी कहाँ से आ जाती है? नहीं, वो ब्रेन का एक भ्रम है। क्योंकि जो हमने खाना खाया है ना, वो तो पहले कहाँ जाएगा? स्टमक में। 2 घंटे वहाँ लगेंगे, फिर आगे जाए करते करते प्रोसेस में 4 घंटे लगते हैं। तो एनर्जी इमीडिएट कैसे मिल जाती है? एनर्जी का सोर्स कहीं और है। अच्छा, वो एनर्जी बॉडी में बहुत सारे कार्य कर रही है। वो हमारे दोनों शरीर को, मानसिक शरीर को भी जो स्थूल है, यानी कि दो ग्रोस एंड सटल बॉडी, बोथ वी हैव 2 बॉडीज, तो दोनों को हेल्प करती है। तो वहाँ पर उसको कैसे जागृत करना है, वो कौन से उसके स्तर है? उसके 6 स्तर होते हैं। उसके अलावा हमारे चक्रास भी, बहुत सारे लोग हैं आज जो चक्रास की बात करते हैं फटाफट, जी जी मूलधार चक्र है, स्वादिष्ट चक्र है, महा चक्र है, ऐसे खुल जाएगा बस नाम लेने से। वो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होती चीज़ें। जब तक आप बेस नहीं समझोगे कि एनर्जी के फ्लो को नहीं समझोगे कि एनर्जी आ कहाँ से रही है, इसकी ब्लॉकेजेस कहाँ पर है, कैसे कुंडली शक्ति को खोलेगी, इसका पूरा डिटेल है। इसका 2.5 महीने का कोर्स है हमारा। 2.5 महीने मतलब उसको पढ़ाते हैं 1-2 दिन, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आप पढ़ाते हो। तो इस बार ये बहुत, क्योंकि लास्ट टाइम भी थोड़ा बिजी था तो मैं इस कोर्स को 70-80% करा पाया था, तो कुछ स्टूडेंट का रह गया था कुछ पार्ट, वो इस बार मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो ये भी आपको सिखाया जा रहा है, इसका कोई पैसा नहीं आपसे लिया जा रहा है, इस कोर्स का फ्री है ये। और फिर भी कोई खाली इसको ही सीखना चाहता है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके रिक्वेस्ट करे कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो उसको हम जो इनिशियल क्लासेस, जो बेसिक क्लासेस हैं, वो भी उसको दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिजनेस स्ट्रैटेजी, अगर आप चाहते हैं कि हम इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो हमारा टाइप है कुछ ग्रुप्स के साथ जो हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलके हम आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आप कैसे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो 1000-2000 रुपये डेली कमाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वो हम सिखा देंगे आपको, क्योंकि वो लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन ये नहीं बताते इसको लेके कैसे चलना है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज से साल पहले कोर्स किया था, कह रहे सर हम तो भूल भी गए, समझ नहीं आया। मैंने बोला नहीं बेटा, वापस आओ, अब सीखो, हमने दोबारा भी सिखाया हम लोगों को। तो मेरा मकसद है लोगों से जुड़ना। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक इच्छा कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँ, क्योंकि हर आदमी की ना एक हॉबी होती है। मैंने एक बात सीखी है कि ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, हमको काम करना, सब कुछ होता रहता है, लेकिन अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहिए कुछ अच्छा। मेरी हॉबी है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं लोगों से कनेक्ट रहूँ, मैं लोगों को हेल्प करता रहूँ और कुछ अच्छा करूँ। उससे ना मुझे आनंद आता है, मतलब कि मुझे उसी में मज़ा आता है। मुझे मेरी ज़िंदगी में, मतलब कि मैं उसी से खुश रह पाता हूँ। मेरे लिए वही सबसे बड़ा चार्म है। और मैं अपने फाइनेंशियल चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करता, वो चीज़ें अपने आप हो जाती है। मैंने देखा, मैं सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। और अब पिछले 2 साल पहले जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने पूरी तरह से फिर पैशन को ही फॉलो किया और बहुत ज़िंदगी आनंद में है भगवान की कृपा से अभी। तो ये जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये पूरा इसका मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है ना। हमने तो उन कंपनियों को भी वहाँ तक पहुँचाने में एक सहयोग दिया, हमारा भी छोटा रोल रहा, जिन्होंने कभी एक बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और बाद में बहुत बड़े बड़े उनकी फैक्ट्रीज हुई, बाद में काफ़ी कुछ हो। तो जीरो से चीज़ें सीखी हैं तो आती भी हैं थोड़ा, और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा तो हेल्प कर ही सकता हूँ, बाकी तो आप खुद ही बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आपके अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देंगे। अच्छा, अगर कल शाम 5 बजे तक आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो एक एडिशनली क्या है, ये ना एक एक्यूप्रेशर मसाजर पेन होता है, इसके बड़े कमाल की चीज़ है और ये हम लोग फ्री में दे रहे हैं आपको इस बार इनरोलमेंट के ऊपर। अगर कोई भी व्यक्ति करता है कल शाम 5 बजे तक इस हमारे किसी भी जो कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करता है तो, और प्लस अगर कोई इनरोलमेंट करता है तो अभी उसको लगभग 1000 हम उसको बुक्स देंगे। और वो जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उस प्रोफेशन की उसको हर बुक यहाँ पर दिखाई देगी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोई रेकी से जुड़ा हुआ है, कोई योगा टीचर है, कोई डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति है ना, कोई किसी को स्टोरीज पसंद है, कोई बच्चों की केयर करना चाहता है, कोई साइकोलॉजी को समझना चाहता है, कोई मोटिवेशन को समझना चाहता है, ये सारी बुक्स हैं। प्लस में हमने ना बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करी आयुर्वेदा के अंदर भी, 50 ऐसी बुक जो बहुत दुर्लभ बुकें हैं, मतलब उसमें से कम 7 ऐसी बुक जो मिलती भी नहीं अभी, उसके भी हमने PDF बनाए और वो भी मैं आप लोग के लेके आऊँ। ये भी फ्री बुक्स आपको उसमें दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमने एक सिस्टम बनाया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हो। आप यहाँ पर जो है क्लिक करके आप स्कैन करके ये पेमेंट कर सकते हैं चाहो तो, बाकी नहीं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ से लिंक मंगा सकते हैं, जिस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी लिंक पे बात करके आप हमारा एक
व्हाट्सएप हमारा कम्युनिटी ग्रुप है होलिस्टिक हेल्थ का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो वीडियोस आएंगे तो वहाँ पर हम लिंक डालते हैं, तो हमारे कुछ फ्री वेबिनार भी होते हैं, वो देख सकते हैं, जहाँ पर हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं कि कोई बीमारी है अगर, तो उसको एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक करना है, उसको एनर्जी हीलिंग से कैसे ठीक करना है, उसको आयुर्वेद से कैसे ठीक करना है, तो हमारे एक्सपर्ट उसमें आके बताएंगे आपको, तो वो भी आप अटेंड कर पाएंगे। और क्या ये कुछ लोगों ने किया ही नहीं किया इसके लिए, क्योंकि समय कम होता है तो इसलिए मैंने इस बार कुछ लोगों को इन्वाइट नहीं किया। अक्सर हम लोग इन्वाइट भी करते हैं कुछ लोगों को। आप बेटर है कि हमारे फेसबुक चैनल पे जाके, फेसबुक के ऊपर जाके हमारा रील्स वाला कॉलम क्लिक करना, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के जो है टेस्टिमोनियल भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो इतनी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, और आपने बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुना और इतनी देर तक आप जुड़े रहे, उसके लिए मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद करता हूँ। आभारी भी हूँ आपका। और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप मैसेज बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मन में है तो। ठीक है, अगर है तो किसी भी तरह का एनी क्वेश्चन, या कोई भी कहना चाहते हैं कुछ भी मन में, कोई भी है ना, कोई चीज़ मेरी बुरी लगी हो, कोई अच्छे ना लगे, वो भी बोल सकते हैं, उसके लिए क्षमा भी मांग ली वैसे मैंने आपसे, लेकिन कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग, हाँ, या बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं बोलने का मौका भी दे सकता हूँ। इतनी गंभीर मुद्रा में कुछ लोग जिनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्रा में देख रहे हैं मुझे। ठीक है सर, बुक अगर मंगवानी हो तो चंदन जी, बुक आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, नंबर इस मैं सबको भेज देता हूँ नंबर, ये नंबर नोट कीजिए, बुक मंगवानी भिजवा देंगे आपको 9815157350। ठीक है, ऑनलाइन बुक तो फ्री है सारी हमारी, जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए अभी तो बहुत सारी बुक्स हैं। ऑफलाइन जो हार्ड बुक है उसके लिए थोड़ा लक्ष्मी देना पड़ता है। ईश्वर साहू जी, थैंक यू सो मच, हमारे बहुत पुराने सर जैसे जी। हार्ड हार्ड बुक मंगवाना है तो क्या रेट है सर उसका? आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, उसमें पूरा किट एक बना रखा है, बताइए उसका मेरे ख्याल से 700 के आसपास कुछ है सारा, जी तो जी। वो आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, सर तो जैसे हेल्पलाइन कुछ ये बुक्स है ना, अभी और भी बुक्स आने वाली है, तो मैंने उनको वेडनेसडे को मैंने उनको नई बुक्स की डिटेल भी देनी है, तब आप जान लीजिएगा। ठीक है सर जैसे कुछ बता रहे थे कुछ आयुर्वेद से टाई अप है करके, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग से है क्या ये? क्या बोल रहे हैं सर? आ, मतलब हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग से है क्या सर ये? नहीं सर, ये डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़ा सर, एजुकेशन एकेडमी है। जी जी। और जैसे हाँ, लेकिन आयुर्वेद हमारे से। पास जैसे वी हैव अ टाइप विद, जैसे 2-3 कंपनीज हैं, वन ट्री वेलनेस है, जैसे 2-3-4 है, तो कोई करना जी चाहता है तो हम उनको हेल्प करते हैं वहाँ पर। और वहाँ जी से भी जी। मतलब ये वाला वेंचर का किसी कंपनी से लेना देना नहीं है, किसी प्रोडक्ट से, ये स्पेशली फॉर एजुकेशन, ओनली एजुकेशन। हमारे और भी वेंचर हैं, देखो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे 2-3 और बिजनेसेस है जिसमें मेरे पास हेल्थ के सेक्टर का है, अभी मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हुआ हूँ। ठीक है, मेरे फ्रेंड के जी साथ कालका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का शुरू किया है, कंपनी भी है, वो भी वन ट्री वेलनेस के नाम से, ऐसे और भी है ना, कुछ टाइप भी काम है हमारा, थोड़ा रियल एस्टेट का भी हमने हमारा है, वो तो इन्वेस्टमेंट का है जहाँ पर कुछ हम कर रहे हैं, खैर वो अलग चीज़ें हैं, तो वो अलग चीज़ है। ये तो मैं अपनी हॉबी के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बहुत ठीक है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हाँ, सर। इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशन है, वो चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अलग हैं। जी जी जी। ठीक है ना, उसका तो देखो, ये मेरे पास तो यहाँ पर तो कितनी, अब मैं नाम लूंगा कंपनी के, लोग बोलेंगे कि ये कंपनी को प्रमोट कर रहा है। सर, बहुत सारी कंपनीज के लोग हैं जो यहाँ पर आके सीख के जा रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, अच्छी अच्छी कंपनी के लोग यहाँ सीख के जी जाते हैं। कभी किसी को ये नहीं बोला तुम ये कंपनी करो वो करो, नहीं, मैंने बोला यहाँ मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ कंपनी की कोई बात नहीं है। जहाँ एजुकेशन है जी। वहाँ वो सब चीज़ें नहीं है। बहुत लोग आ रहे हैं जो सीख रहे हैं, मतलब कि अलग अलग कंपनी से लोग आके सीख रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग सिखा रहे हैं वो उनको हेल्प कर रहे हैं। और अगली बार तो, इस बार जो लेके आने वाला हूँ एजुकेशन में, क्योंकि हर बार का मेरा जो वो रहता है ना, मैं पहले से अपग्रेड करता हूँ, आदत है ना वो, क्योंकि इतने सालों से वही करता आया हूँ। तो इस बार तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है एजुकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हाँ, सर, बहुत बढ़िया। जी थैंक जी, यू सर। थैंक यू सो मच। और आपने अगर ऑलरेडी कहीं से कोर्स किया है तो आगे डॉक्टरेट करना, कुछ करना, तो उसके भी लिए हमारे पास साधन है, पूरा उसका कैसे करोगे पूरा गाइड करते हैं, करवा भी देते हैं, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें। जी सर, मैं करवाऊंगा सर। जी जी, ठीक है ईश्वर साहू जी। ओके। हाँ, निर्मलेंदु सरकार सर हमारे, जी, जी सर, नमस्कार जी। अनम्यूट करेंगे सर, अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण। जी, हाँ। हरे हाँ सर, कृष्ण सर। हाँ वो बोल रहे हैं कि
एक्यूप्रेशर जो बुक मिला है वो तो हिंदी में है, बांग्ला में नहीं होगा सर? थोड़ा मुश्किल है सर एक अलग से छपवाने का, क्योंकि जब क्वांटिटी ज़्यादा में होंगे, आप बांग्ला लोगों को थोड़ा इन्वॉल्व करें तो बांग्ला में देंगे। लेकिन अच्छा उसका सर, तरीका यही है कि उसका उसका पीडीएफ हमने आपको बना के दे रहे हैं, नहीं नहीं, तो ताकि आप बहुत ना सारे उसको स्टूडेंट ऑनलाइन उसको ट्रांसलेट कर लो बांग्ला में। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बंगाल का ये है, हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, मैं समझ रहा हूँ। कुछ लोग पंजाबी में भी मुझे बोल रहे थे। अभी अच्छा अच्छा। कर्नाटका से कुछ साथी हैं, वो कन्नड़ में बोल रहे थे मुझे। उड़ीसा वाले कहते हैं उड़िया में भी कुछ आएगा क्या, देख रहे हैं। लेकिन बांग्ला का हो जाएगा। वो अचल जी हमारे जो मित्र है ना हमारे, हाँ ये जी। बंगाली मैन, तो वो बंगाली में उनको बोलूंगा कि करके दे। ठीक है, आप करो ना अच्छा सर, निर्मेंद्र सर, सर करो ना बंगाली में कुछ, अच्छा सर। है ना, तो हो ठीक। जाएगा अच्छे से। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, नरेंद्र सिंह जी। जी नरेंद्र जी, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, वीडियो ऑफ है, मैंने पगड़ी उतार रखी है अभी, तभी ऑफ हाँ किया। सर, जी सर, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी ये कुछ बोल रहे हैं? जी हाँ सर। जी, सर मैं अभी कोर्स चल रहा है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। ये कोर्स में- तो अब मैं उसको दोबारा फिर रिवाइव करना चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, वेलकम है, स्वागत है आपका। तो फिर मैं कल को नहीं, कल आज मैं दिल्ली हूँ, तो परसों को फिर मैं पेमेंट डाल दूंगा, तो रिवीजन हो नहीं नहीं, आपको जाएगी। पेमेंट डालिए, आप फ्री में कीजिए रिवाइज। ठीक है, ठीक ठीक हाँ, पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक ठीक। थोड़ा पढ़ाने का पैसा नहीं लेंगे आपसे। ठीक है। नहीं, हाँ, नहीं आप आइए, आप सीख जाओगे, आप सीख जाओगे, आप लोगों की सेवा करोगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, इतना मेरे लिए काफ़ी है। हाँ ठीक है। ये बर्मा पॉइंट का नहीं बता रहे आप। हाँ धीरे धीरे आएगा सर, अभी चल रहा है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे उसको। ठीक 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 है सर, ठीक। जी जी अभी जी। मैंने हाँ सर, सॉरी, वो बीच में कट गया, कुछ बोलने वाले थे जी। हाँ ठीक है, शायद अपलोड नहीं हो पा रहा है। जी ज्योति मोय रॉय जी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कोई और भी कुछ कहना चाहता है, अगर मन में कोई ऐसा कुछ सवाल हो, मन में कुछ किस चीज़ को लेकर? ठीक है, अब मैंने अनम्यूट के लिए इस साथ कुछ मैसेज आए, मैं उनका रिप्लाई कर लेता हूँ। स्टूडेंट के लिए बुक कहाँ मिलेगा? आपको हेल्पलाइन नंबर दिया ना अभी, 9815157350, पूरा जानकारी आपको देंगे। अच्छा, ये प्रेम राजी बोल रहे हैं एक्यूप्रेशर टूल। हाँ सर, हमारे पास टूल भी मिलते हैं मार्केट से सस्ते प्राइस के अंदर, चाहिए तो किसी को हर तरह के एक्यूप्रेशर के मंगवा के देते हैं, मिल जाएंगे सर। आपको जो प्रेम जी हेल्पलाइन नंबर दिया है वहाँ पर कॉल कीजिएगा, आपको हम लोग स्पेशल डिस्काउंट पे दे देंगे। ठीक है, और कोई सवाल मैसेज में डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर सवाल नहीं यार तो मतलब आपको समझ में आ गया। ज्योतिर्मय रॉय जी क्या बोलना चाहते हैं सर? म्यूट करें। इफ एनी क्वेश्चन, सजेशन, रिकमेंडेशन, तो आज की चर्चा को फिर यहीं पर विराम दें क्या? सर गुड इवनिंग सर। हाँ सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। मैं सर असम से हूँ। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, जी बताइए। अभी 7 दिन पहले मैं 7,000 पेमेंट कर दिया और मेरा रोल नंबर भी आया है सर 661। क्लास कब से होगा सर? क्लासेस जो अभी चल रहा है ना, अगले महीने से आपकी नई क्लासेस लगेंगी। इस क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे आप? सर मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं ये नंबर एक पेमेंट नंबर हाँ हाँ सर, हो सकता है आप एक नंबर नोट करें सर। मुझे मालूम नहीं कि रजिस्ट्रेशन मेरे पास आया नहीं आया, आपने किसको पेमेंट किया। आप एक नंबर लिखिए, ये जो मैंने भेजा 9815157350। इनसे एक बार बात कीजिएगा, ये पूरा आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन डेस्क नंबर है। ये आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कैसे ज्वाइन कर पाओगे, कब से क्लासेस हो रही है, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है, और सर वो जो और सर ये आपने एक फ्री एक्यूप्रेशर का पेन बोला है ना, वो मिलेगा क्या सर हमको? चलो आपको दे देंगे, और बताओ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हैंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे पेपर पे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है।
तब तक आप इनसे बात कीजिए, अपना बुक्स भी ऑर्डर करना, उनके साथ फ्री पेन भेज दूंगा साथ में, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहता है? मन में कोई शंका, कोई सवाल, या कोई जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनसे भी थोड़ा पूछें क्या कुछ? एक दो लोगों ने अगर कोर्स किया है, एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं कोर्स वाले, जो अभी कर भी रहे हैं, शायद वही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक मिनट जस्ट, और दिल सच्ची बताइएगा, मतलब कोई ऐसा आर्टिफिशियल नहीं, अगर वाकई कुछ फ़ायदा हो रहा है, मज़ा आ रहा है कुछ कोर्स करने पर। गायत्री मैम नमस्कार जी। गायत्री जी, मुझे तो आप दिखते हैं तो जी। नमस्ते सर जी आपको। जी सर नमस्ते कोर्स, गायत्री मैम। हाँ हाँ जी सर। वो तो मतलब बुक में बहुत सारा पढ़ाई होता है, कोई पढ़ते नहीं, पर इतना सारा सर वो जो आप कोर्स के लिए दे रहे हो ना, इतना पढ़ाई कर रहे हो लिंगरम सर, बहुत सारा अच्छे तरह। जैसे सर दही खाना रात में क्यों मना है, ये हम लोग को पता था, पर क्यों नहीं खाते हैं इसके बारे में पता चला। तो ऐसे बहुत सारा मतलब कौन सा आहार रात में नहीं लेना है, कौन सारे विरुद्ध है, ये सब हम लोग को पता चला सर। हम जाकर फील्ड में लोगों को बताते हैं ना, तो अच्छा लगता है सर। और आप सीख पा बाकी रहे हैं? सर मैंने जो एक्यूप्रेशर का, हाँ सर बिल्कुल सीख पा रहे हैं, बहुत सीख पा रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी हेल्थ सेक्टर में जॉब करता हूँ ना, मेरे लिए तो ये बहुत फायदेमंद होता है सर। और थैंक दूसरा यू मैम, चीज सर, ये यही एक्यूप्रेशर का मैंने क्लास एक दो कर पाया, कर नहीं पाया सर। सर अगर एक्यूप्रेशर का अगली मैं बार से दोबारा ले वेलकम है। सकता हूँ क्या सर? हाँ आइए आइए आइए। जी सर, जी सर। और हमारे दोनों भी अभी न्यू मेरे से ज्वाइन हुए हैं सर, शिवानी मैम है के, वो दोनों अभी भी है लिंक में, थैंक दोनों यू। ज्वाइन की है, न्यू अच्छा न्यू है, न्यू सर। आप लोगों को थोड़ा बोलोगे तो देखो, हर घर में एजुकेशन, हम लोग क्या करते हैं, हम कई बार ये सोचते हैं कि मैंने सीख लिया, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। आप देखिए पहले टाइम पे ना लोग देना पसंद करते थे, लेकिन आजकल लोग लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमको दे देना चाहिए किसी को, है ना, कि ये नहीं सोचना चाहिए ज्ञान मेरे पास ही रहना चाहिए। रेफर कर सकते हैं कि आप भी कोर्स कर सकते हो, किसी का इच्छा हो तो कर लेगा, जिसका नहीं इच्छा अलग बात है। लेकिन अच्छा है आप लोगों को बता रहे हो, अभी बोले कि 2 लोगों ने कोर्स में इनरोल किया, अच्छी बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। किसी और ने आप में से कोर्स किया, अभी कर रहा है या किया है, जिसको कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहे? शायद अर्चना मैम कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं। जी अर्चना मैम नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं दरअसल न्यू स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा मैं 1 वीक हो गया ज्वाइन किया है, 2-3 क्लासेस ही किया है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में पहले तो मैंने सोचा था क्या करूंगी, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी करके, बट हाँ जब से ज्वाइन किया है मुझे बहुत अच्छा, और सीखने का एक मन में बहुत इच्छा है कि मैं अच्छे से सीख कर दूसरों को कुछ बता सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और मैं दूसरे को कन्विंस भी अभी से करती हूँ, जबकि मैंने 2-3 क्लासेस अटेंड किए हैं अभी, क्योंकि मुझे बहुत हार्डली सच में सर अच्छा लगता है मुझे ये क्लासेस, और मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट से सीखना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। मुझे कितना अच्छा लगता है मैम कि हम जो प्रयास कर रहे हैं ना, बस हमको ये नहीं कि हमने कितने लोग कोर्स कर रहे हैं, कितने आएंगे, ये तो अलग चीज है। हाँ, वो मैं सोचना सोचता हूँ नहीं। कि आपको थोड़ा ये कि आपको अगर आ रहा है सीखना, आप सीख पा रहे हैं, मेरे को इससे में इतना खुशी है ना, मतलब कि मैं देखो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर कि हाँ कुछ हो पा रहा है, कुछ लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो पा रहा है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि और ज़्यादा अच्छे से कितना हो सके। मेरा बड़ा इच्छा है कि इस एजुकेशन को फ्री किया जाए, लेकिन जैसे मेरी बाकी जो मेरे वेंचर्स हैं वो थोड़े और अच्छे हो जाएंगे, तो मैं तो एजुकेशन को फ्री करना चाहूँगा कि भारत के अंदर एजुकेशन ही फ्री होनी चाहिए, कुछ ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन अभी क्या ना, अभी स्थितियाँ ऐसी है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन प्रयास कोई करेंगे, बात आप लोगों नहीं की सर। दुआएं रहेंगी तो। हाँ बिल्कुल सर, बट अभी जो सिखा दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है सर। फीस थैंक यू कोई मैम। वो बड़ी बात नहीं है। और मुझे बहुत एकदम हार्टली मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे सीखने में मजा आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि कितना ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से मैं सीख पाऊँ। अभी ये दो मेरा तीन क्लासेस है मैम आपका ना कोर्स, एक्चुअली आपने थोड़ा पहले अभी इनरोल कर लिया ना, तो आपको पुरानी क्लासेस भी हमने में डाल दिया, इसलिए कि चलो जब आपको रिपीट दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा दोबारा आपको। तो अभी तो आपकी क्लासेस शुरू होनी है मैम नेक्स्ट मंथ से। ओके सर, वही तो हाँ मैं तो आपकी अभी शुरू न्यूली से होगी मैम, आपको हाँ बीच में वही। वैसे डाल दिया, लेकिन चलो आपको फिर भी समझ में आ रहा है, तो मतलब ये हमारे लिए हाँ अच्छा है, मतलब कि हमको अच्छा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। हाँ सर, मैं वही पूरा सीखना चाहूंगी। आप लोगों का जी जी, हेल्प चाहिए रहेगा सर, नहीं हंड्रेड पूरा मैम, परसेंट पूरा पूरा सहयोग रहेगा मैम, इसी के लिए, ये इसी में हमको भी इसी में आनंद आता है सिखाने में। ठीक है, जी जी जी, ठीक थैंक यू है, सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारे भाई साहब निर्मलेंदु सरकार कुछ बोलने वाले हैं, सर भी रेगुलर आते हैं देखा क्लास में। जी
हेलो सर। जी सर, जी नमस्कार। सर, जी नमस्कार सर। ये जो क्लास हो रहा है ना, बहुत अच्छा क्लास हो रहा है। हाँ, मैं चाहता है कि ये क्लास को मत वो ना छोड़ो, बार बार सीखने को, नया नया चीज सीखने को मिलता है। तो लिंगम सर तो एकदम लाजवाब है, इतना सुंदर एक उनके क्या बोले एक्सप्लेनेशन करता है, बहुत अच्छा है। और फिर पहले जो मैडम थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनसे भी सीखा है। लगता है ये ये एजुकेशन लगातार हम लेते रहे तब और ज्यादा बेहतरीन होगा। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर, सो मच। थैंक बस ये प्रयास है, सफल हो रहा है सर, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, आपका अभी प्रयास को हम दाद देते हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू आपको सर। शत शत नमन। सर आप लोगों का हाँ आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का सहयोग, तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, ठीक। जनरली क्या रहता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए थोड़ा फंड्स की जरूरत होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि, क्योंकि हालांकि हमारा ट्रस्ट है, लेकिन हम लोग किसी से पैसा मांगते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन और अच्छे लेवल पे पहुंचे, हम और भी कोर्सेज लेके आए। और मेरी कुछ यूनिवर्सिटी से भी बातचीत चल रही है, हालांकि एक ने हमें हरी झंडी दे दी थी, लेकिन वो अभी अंडर प्रोसेस है कई चीज़ें। तो एजुकेशन को कुछ डिफरेंट लेवल पे करेंगे, और वो खाली वो बातें नहीं। इसी तरह से हमारे जो दूसरे वेंचर हैं, उसको भी हमने बहुत अलग तरीके से लेके चल रहे हैं। हालांकि यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एजुकेशन के साथ मैं अपने उस काम को नहीं मिलाना चाहता। कुछ लोगों को फिर मन में ये रहेगा कि सर वो बात इधर क्यों कर रहे हैं, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं उस वेंचर की बात करूंगा, फिर वहाँ पर बताऊंगा कि मैंने एक वेंचर शुरू किया, उसको भी मैं बहुत डिफरेंट तरीके से लेके आया हूँ, जो पिछले इतने सालों में सीखा। और वो मैं फिर आपको पर्सनली मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन थैंक यू सर कि आपने जो अप्रिशिएट किया। अभी तो आप सीख ही रहे हैं, है ना। तो हाँ जी, हाँ थैंक जी, यू हाँ सर, जी, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। सीख रहे हैं। नहीं, थैंक आगे यू आगे सर। और भी। अभी तो आपका ये वैदिक एनएलपी जब हम लोग करेंगे ना, उसमें भी हाँ बहुत बेनिफिट। मैं क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करता हूँ ना, वो सब मेडिटेशन, हाँ वो सब चीज़ों को बहुत हेल्प करती है वो सब चीज़ें। तो ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। बैठे। थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ऊपर हो गया, तो आज हम यहीं पर देते हैं। अगर कोई किसी का और लास्ट एक सवाल हो, तो कोई भी अगर कोई पूछना चाहे, मैसेज में डाला हुआ है। फ्री बुक्स बता रहे हैं सर। हाँ चंदन जी, वो हेल्पलाइन नंबर दिया ना, 9815157350, उस पर कॉल करें एक बार बुक्स के लिए। जी अश्विनी सेठी जी, हमारे प्रिय जी सर, नमस्कार जी। बड़ी खुशी होगी, अपना वीडियो भी ऑन करेंगे तो आपके इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। हेलो, जी जी अश्विनी जी, नमस्कार। नमस्कार उत्तम जी, कैसे हैं सर? मैं बहुत सर मैं अच्छा हूँ थोड़ा जी जी। कैमरा में हूँ, मेरा थोड़ा अभी ब्लैक में हूँ मैं। हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ जी। अश्विनी जी बोलिए बोलिए बोलिए। एक तो मुझे ये जानना था कि जैसे कलर थेरेपी का कोई कोर्स है हमारे पास? हाँ, कलर थेरेपी का भी है हमारे पास। कलर वो हम फ्री, वो भी अभी इस बार हम उसको ऐड ऑन कर देंगे। बीच में हमने पीछे किया था एक दो क्लासेस में, फिर हमने एक्चुअली क्या ना, ये हमारा बेसिक सिलेबस है, हम हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड कर देते हैं। पिछली बार कपिंग थेरेपी नहीं था, हम पिछली बार कपिंग थेरेपी ले आए, तो हम कुछ ना कुछ नया नया ऐड करते रहते हैं। ये भी कर देंगे सर। हमने मतलब कि जो सेकंड बैच था उसमें किया था हमने। अभी हमारे टोटल कितने बैचेस मतलब हो चुके हैं, तो कब से मुझे थोड़ा भी इसमें नहीं दे पा सर रहा। 6 सालों से पढ़ा ही रहे हैं सर बच्चों को। ओके, तो अब इसमें हम लोग मतलब अब जो जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो इसके लिए आगे कोई गवर्नमेंट में या कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई मतलब बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है अश्विनी जी। कितनी जगहों पे आज थेरेपिस्ट की आवश्यकता है, हर्बल डाइटिशियन की आवश्यकता है। आगे की पढ़ाई भी है इसके अलावा बैचलर्स भी हैं, आप करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहें, एमडी करना चाहें। और अभी पहले हम लोग बैचलर नेचुरोपैथी योगा साइंस हमने करवाया था बच्चों को, 2017-18 के अंडर यूजीसी आ गया वो। अब आर्ट्स वाले बच्चों को भी, अब जिनको करवाया था, आज उनको अप्रूवल मिल चुकी है। ठीक है, और इसका अभी अंडर यूजीसी चल रहा है। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया सर, यही इसी जो बैचलर, बहुत कम कम पैसे में हम लोग बैचलर कराते हैं सर। 40 से 50 हज़ार के बीच में पूरे 3 साल की पढ़ाई हो जाती है। और वही उसी के 10 से 12 लाख रुपए आने वाले 2-3 सालों में लोग मांगना शुरू कर देंगे, जैसे हरी झंडी मिलेगी सरकार से। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत स्कोप है।
तो उसका जो बैक टेस्ट होगा वो मतलब उसकी भी ऑनलाइन ही क्लासेस होगी सारी और टेस्ट नहीं, ऑफलाइन काफी चीजें हैं सर। वो देखिए, ये तो हमने बेसिक बताया सर। उसके लिए पूरे डिटेल के लिए है जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिएगा। और आपके पास तो मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आप कल थोड़ा, अभी तो मैं थोड़ा क्लास के बाद थोड़ा कहीं जा रहा हूँ, तो कल हम लोग बात करके मैं आपको पूरा वो भी बता सकता हूँ कैसे क्या रहेगा। उसकी ऑलरेडी क्लासेज चल रही है अभी। अभी तो जुलाई में जैसे बैच हमने एडमिशन लेने शुरू कर दिए। क्योंकि ऑलरेडी मेरे वाइफ इस टीम में काफी, कोई तकरीबन 20 साल से थेरेपीज में है। तो हाँ हाँ बस हमें एक ही थोड़ा कंसर्न रहता है कि हम लोग सिखा बहुत रहे हैं, लेकिन लोगों के काम कितना आ रहा है वो भी हमें इसको एक्सप्लोर करना है। हाँ, नहीं वो भी देखिए, दुनिया में ना ज्ञान वाले लोग बहुत हैं, नॉलेज भी बहुत है, लेकिन पहुंचानी कैसे है ना, ये कला किसी किसी के पास है। ये आपके पास है वैसे, मुझे मालूम है। ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको उन चीज़ के बारे में बताऊंगा कि फर्दर कैसे मैम कैसे आगे कर सकते हैं, आगे एमडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट, वो सब चीज़ें वो पूरा मैं गाइड कर दूंगा उनको, ठीक है। नहीं तो आ जाना, आपके सब कितना दूर है आपका ऑफिस, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, मेरा पटियाला रोड के ऊपर ही है। मेरे को तो आ जाओ ऑफिस, है ना। आपको एक स्पेशल चाय भी पिलाएंगे, हमने बहुत सा स्पेशल चाय हम लोग लेके आए हैं, एक वो भी पिलाएंगे आपको, आइएगा, ठीक है। इसी बहाने काफी दिन हो गए नहीं मिलने गए ऐसे। हम आप मेरा तो बिल्कुल ट्रिब्यून के पास नहीं है, तो हाँ हाँ, आइएगा सर, आइएगा आप, ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इजाज़त दीजिए। इतनी देर तक आप लोग अभी तक जुड़े हुए तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं आपको, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।